अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। स्कूल का टाइम हुआ चाहता है, वीकेंड गुज़र गया, बच्चे उठ गए हैं, उनको मैंने स्कूल भेजना है। मैंने कहा उनका पहले जल्दी से मेरा नाश्ता बना लूँ। नाश्ता क्या वो साथ ही लेके जाते हैं, वो पैक करके लेके जाते, खाते नहीं हैं। तो दोनों को मैंने लाफ़िज़ कर दिया है। बाहर मैंने दरवाज़ा जैसे ही खुला है, इतनी ठंडी हवा मुँह पे पड़ी, मैंने कहा हाय हाय! ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। एक दिन इतना अच्छा मौसम दिखा देते हो, बल्कि दिखा के देते हुंदा है और बाद में 2 दिन इतनी ठंड हो जाती है। और मेरे जैसे ने कल ना क्या किया कि अपनी ना श्रंक जो है ना कुछ मियाँ की मैंने जो हाफ शर्ट्स वगैरह ख़राब हुई पड़ी थी वो मैंने डाली अलग से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने फेंकने भी जाना है। कुछ मैंने अपने भी ऐसे जो कपड़े ख़राब हुए पड़े थे लीलन के या खद्दर के आपको पता है जितनी मर्ज़ी अच्छे ले लें, तो वो 2 या 3 दफ़ा ही पहने तो उनके रंग उड़-पुड़ जाते हैं। तो मैंने कहा इनको निकालूँ बजाए कि ये सँभालूँ। तो मैंने कल अपनी अलमारी साफ़ की है, थोड़ी-सी कुछ इनकी की है। तो जब सुबह उठी हूँ तो इतनी ठंड, मैंने कहा ले मैं तो सारे कपड़े अपनी साइड पे कर दिए, क्योंकि सर्दियों के कपड़े जो है ना वो मैं बहुत कम मँगवाती हूँ। क्योंकि घरों में रहना होता है तो यहाँ पे तो इतनी लंबी-लंबी जर्सी वगैरह मिल जाती है। ख़ैर मैं वैसे भी पाकिस्तानी कपड़े यूज़ करती हूँ तो इतनी ज़रूरत नहीं होती, जो कि आना-जाना जो होता है ना गर्मी में, वो सर्दियों में इतना होता नहीं है कि बंदा इतने सारे कपड़े इकट्ठे करे ना। तो मैं अब चाय बनाने लगी हूँ, बच्चे चले गए स्कूल, मैं अपने लिए चाय बनाने लगी हूँ। साथ मैंने कहा था चलो मशीन बंद हुई पड़ी है उसको निकालती हूँ, खाली करती हूँ उसको, उसके बर्तन और उनकी जगह पे बर्तन रख देती हूँ। तो ख़ैर घर के काम करते-करते ना शाम हो जाती है, हैं। तो मैं आपको बताऊँ ना, अब जैसे मौसम शुरू हो रहा है ना तो इतना दिल करता है, बच्चे भी कुछ बड़े हो गए ना तो बंदे का ना अंदर से दिल करता है कुछ ना कुछ करने को। पता नहीं क्यों मेरा ना नॉर्मल बाहर जाने को बहुत कम दिल करता है, कहीं अकेले जाने को या किसी के साथ जाने को। फैमिली के साथ ही जाती हूँ, आपको आपने देखा होगा मेरे वीडियोस जो देखते हैं, बच्चों के साथ जाती हूँ या इनके साथ जाती हूँ। लेकिन आजकल जो हड़बड़ी मची हुई है ना, वो दिमाग में पता नहीं क्यों मची हुई है कि नहीं कुछ करना चाहिए, कुछ अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। सारे बच्चे बच्चे भी अब स्कूल से आते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे वीकेंड है, लुकमान भी अपने दोस्त के साथ चले जाता है, मिशाल भी अक्सर चले जाती है, मियाँ भी काम पे होते हैं, उनके भी दोस्त उनके साथ ही होते हैं और मैं बेचारी अकेली घर में। मेरा दुख ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, बस वही ਤੁਸੀਂ समझ सकते हो। ये जो मैं बाहर निकल जाती हूँ ना कभी कभार मार्केट में चलती हूँ, निकल जाती हूँ, ये भी मैं थक टुट के जाती हूँ कि चल मैं कहीं जाऊँ, क्योंकि बंदा जाए तो जाए कहाँ है, कोई आले दुआले होना चाहिए, एक आधा अपना बहन भाई होना चाहिए जो बंदा आराम से मुंह उठा के बजाए कहते हैं किसी टेंशन तो है बंदा निकल जाता है। तो ख़ैर कोई ऐसा सीन है नहीं, तो इसी वजह से मैं ना अक्सर आप मेरे देखते हैं वीडियोज़ में निकल जाती हूँ। अकेली जब जाती हूँ तो रास्ते में मेरे मियाँ आ जाते हैं, तो बस कल्लियाँ तो मैं रह नहीं ना सकती। नहीं वो करते हैं, वो उनको ये था कि अकेली फिरे कि चलो मैं साथ दे देता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात ना कभी-कभार दिल करता है ना कि अपने आप को भी टाइम देने का, तो वो वाला सीन मेरा कम बहुत हो जाता है। तो आजकल बड़ा जो दिमाग में ना वो जो हड़बड़ाई है वो मची हुई है। ते वेखो किस दिन मैं किधर मुँह कर लेनी कोई पता नहीं। तो ख़ैर मैं वैसे मज़ाक कर रही हूँ। न मौसम ही ऐसा है, मौसम जो है ना वो इंसान को ऐसे मुरझा-सा देता है और कुछ नहीं है। घर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ठीक है, अपनी ज़िंदगी अच्छी गुज़ार रहे हैं, अपनी रूटीन के हिसाब से गुज़ार रहे हैं। जो भी हमारे घर के काम है वो अच्छे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी देखें अल्लाह ख़ैर करे। मैं चाय बना रही, चाय पीऊँगी, उसके बाद मेरे मियाँ आ गए हैं। तो आए नहीं हैं, उनका फ़ोन आया है कि नाश्ता वग़ैरह जो ना इतने मिनट, इतने आधे घंटे में मैंने निकल आना है। मैंने साथ ना ब्रोकली रखी है, मैंने कहा आज ना बड़े अरसे के बाद ब्रोकली का साग बनाने लगे। मेरी ब्रोकली ने तुसी नज़र ला देती है। 1-2 मैसेज आते थे कि बाजी ब्रोकली का साग ना दिखाएँ। मैंने कहा हाय हाय! इतनी मेरी ब्रोकली हिट हुई है और आप लोग ऐसे कहते हैं। ख़ैर एक आधी बहन का ही मैसेज आया था, सबका नहीं आया था। मुझे पता है ब्रोकली का साग जो खाते हैं ना उनको कितना शौक है। तो इसी शौक की वजह से मैंने ब्रोकली ना, एक ब्रोकली थी और 500 ग्राम जो पाले का होता है ना पैकिंग, वो मैंने डाल के प्रेशर ही लगा दिया था। अब इसमें ना क्या करूँगी, इसको मैं हल्की आँच पे ना मीडियम पे रख, हल्की नहीं मीडियम पे रख इसको पकने दूँगी, ताकि इसका कलर जो है ना वो अच्छी तरह येलो येलो टाइप हो जाए। ये जो ग्रीन ग्रीन है ये थोड़ा कट हो जाए। तो अभी इसको मैंने ना इसमें उल्टा लिया। 2 चम्मच मैं डालूँगी गंदम का आटा और इसको मैं अच्छी तरह, अच्छा मैंने ना इतना पकाया था कि मुझे घोटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी डोई के साथ ना जो साग है ना वो मलाई की तरह बन गया था। तो ख़ैर हरी मिर्चें जो थी वो मेरे पास थी नहीं, मैंने कहा चलो कुट्टी जो दादर मिर्च है ना वो मैं डाल लेती हूँ। मिर्च मैं थोड़ी डालूँगी क्योंकि तड़का जब लगाऊँगी ना लुकमान के लिए उस वक़्त में फिर मैं थोड़ी-सी रेड मिर्च डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ जो है ना वो थोड़ी कम मिर्च खाते हैं। तो उनके लिए पहले मैं साग बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे थे हजे स्कूलां च ने ते उन्होंने तो आके खाना है। तो लुकमान ना बेटा जो ना मेरा तड़के वाला साग नहीं खाता था, लेकिन एक दफ़ा मैंने लगाया तड़का और अब उसको चस पड़ गया। पहले पता नहीं क्यों वो ना दाल को तड़का लगाना देता था ना साग को, अब वो खाता है।
अब मैंने अपने मियाँ के लिए देखे डोई के साथ ही यकीन कर इतना मलाई जैसा साग बन गया था। तो मैंने कहा चलो इनको मैं नाश्ता करवाती हूँ, जब बेटा आएगा ना तो फिर मैं उनके तड़के के लिए साथ ना और मिर्चें डाल लूँगी और कूटा कर लूँगी। तो ये मेरे मियाँ का साथ मैंने अपना भी छोटा सा पराठा बनाया, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था साग होए तो फिर तुहानू पता पराठा ना होवे कैंज हो सकता है। तो अभी अचार अचार मैं नहीं लेती, अचार ये लेती है। और मुझे इतनी उलझन होती है अचार जब रोटी के ऊपर डालते हैं ना, मैंने बोला प्लेट में डाल दे, प्लेट में डाल दे, मुझे उसका जो ऑयल है ना वो मुझे पसंद नहीं है। मेरे अब्बू जो थे ना वो अचार खाते थे ऑयल के बगैर, मेरी अम्मी डालते थे ना तो उनका जो अलग होता था साग साग कह रही हूँ अचार, ऑयल नहीं होता था। बच्चियां ने नहीं पानी हाँ की करन दे ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਕਸੇ ਸੁੱਟਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਅਵੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਨਾਬ ਦਬੋ ਕਸਨੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੰਜੇ। ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਗਰਾਟ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲਪ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਨਾ ਉਹ 2 ਬੈਗ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਓ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲਓ ਠੰਡ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਜੈਕਟ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਬੈਗ। ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਾ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਈ, ਠਹਿਰੋ ਚਾਬੀ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੇਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਆਓ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ 1 ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਦੀ ਘੜੀ, ਇਹਦਾ ਹੈਂਡੀ, ਹੈਂਡੀ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਂਡੀ ਲਿਆਇਓ। ਮੇਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੜੋ ਪਹਿਲੇ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਗੂਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਓ। ਆ ਲਓ ਹੈਂਡੀ, ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ। ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਜਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਟ ਪਤਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਅੱਗੇ ਧੁੱਪੇ? ਆਹੋ ਧੁੱਪੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਧੁੱਪ, ਤੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਖਲੋਨੀ ਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਈ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ मैं ही सुट आंदी। चलें जी, धूप जो है ना वो मैंने कहा धूप में खड़ी होती है, धूप में तेरा मज़ा था। तो मेरे मियाँ को ना अब ये जूतों वाला शापर को गंढ बननी है, बंदा पूछे अंदर डाल दे, उन्होंने भी ऐसे डाल के ले जानी है। हर काम में प्रोफेशनल चाहिए कि प्रोफेशनल काम ही करना है। मैंने ऐसे उठा के ले आई थी। अच्छा आप ये कहेंगे बाजी जूते तो बिल्कुल ठीक थे, आपने क्यों फेंके? ये यकीन कर, इनको एक तो साइज़ छोटे हैं बच्चों के, और एक से पीछे अंदर से ना उनकी जो स्प्रिंग है ना वो निकले हुए हैं। ऊपर ऊपर से आपको नेल लगेंगे लेकिन अंदर से स्प्रिंग है, बच्चे पहनते चुभते हैं। तो मुझे ये था किसी के काम आ जाएंगे, ऐसे पड़े पड़े अलमारी में जगह भी नहीं होती। तो मैंने निकाल के ना जी, वो मेरे मियाँ की आदत है, हर उनको तो मेरी जुत्ती ना कितने सुट दें, तो वो चेक कर रहे थे। चले जी, कल के कपड़े कुछ डाले हुए हैं, ये देखें वेदर इतना अच्छा हुआ है ना। तो मैंने कल मिशाल ने अपने कपड़ों की मशीन लगाई थी, वो बंद हुई पड़ी है। मैंने कहा चलो उसके फैला देती हूँ मैं कपड़े, नॉर्मल तो वही फैलाती है। ये मैंने खुद कल वाश करिए थे, मैंने कहा चलो मैं ही फैला देती हूँ। मौसम बड़ा मज़ेदार हुआ है। तो ये जो टोकरी देखें, जराबे वगैरह मैंने कैसे डाली और अंदर सारे हैं। मुझे ये बास्केट चाहिए, अंदर लेके जानी है। चले ठंड है वे, मौसम जितना मर्जी मज़ेदार है ना, ठंड है। चलें जी, मैं बेडशीट उतार के लेके आई हूँ जो मैंने ईद पे ऐसे डाली थी ना, ये येलो वाली। मैंने कहा इसको उतारूँ, इसको वॉश करूँ, नहीं डाली। अब मिशाल के कपड़े निकालूँ। चले मिशाल का ये निकाला है एक मैंने परागा, वो डाल के स्कूल चले गई थी। तो अपने कपड़े खुद वाश करती, मैंने पहले भी बोला है मैं भी वाश कर सकती हूँ, लेकिन उसको ये टिप दी हुई है कि ताकि उसको आदत पड़े कपड़े धोने की। मैग्नीशियम ये वाला यूज़ करती हूँ, ये मेरे डॉक्टर ने लिख के दी है। मेरी ना रात को इतनी ज़्यादा टांगों को दर्द होती थी, तो मैं नहीं लेती थी ऐसी वाली जो होती है ना सप्लीमेंट होते हैं। मैं डर के खाती नहीं थी कि मुझे वो थायराइड है तो पता नहीं खाऊंगा। मुझे उसने मना किया, तो मुझे याद है उस दिन मैं गई हूँ तो मैंने बोला, तो उसने मुझे ये लिख के दी है 3 टाइम खानी है। ये मैंने देखा शुरू की हुई है। तो अगर आपको टांगों में दर्द होती है, कहीं भी होती है, तो आप ज़रूर ये यूज़ करिए। मैंने उस दिन पूछ के आई हूँ ना, मैंने कहा कि जो DM से रोज़मर्रा से मिल जाती है हम खा सकते हैं। कहती हाँ मस्ट मस्ट। तो मुझे ये तो मैं आपको बता देती हूँ
कि आप लोगों को भी अगर मसला ना भी है ना, लेकिन फिर भी आप जो है ना, मैं आपको एक और दिखाती हूँ, वो मैं यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये विटामिन 12 है, ये मैं रोजमर्रा से लेके आई हूँ। आप ये भी एक दिन में एक यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए लिखा है ना। तो जो नहीं लेते ना, तो उस दिन डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बच्चों को भी आप दें और ख़ुद भी खाएं। तो मेरे ख्याल में ना, मैं आपको बता दूं, मैं डर की वजह से नहीं खाती थी, क्योंकि मेरे गले में वो मसला है। तो मैं उस दिन सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। तो ये तो खैर मुझे डॉक्टर ने लिख के दी है। तो आप वो कह रही थी कि आप DM से लेके भी खा सकते हैं। तो ये मैं वैसे एक दिन में खाती हूँ, मेरे मियाँ भी खाते, मैं भी खाती हूँ। तो चलें जी, बाकी बच्चे आ गए स्कूल से। ये देखें 2 का टाइम है। मैं अब ना कहते इत्थों ही तरना इजाजत ले लैनी हाँ, तो कल वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।